नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने क्लास नहीं ले पाया था फिजिक्स का किसी कारणवश, ठीक है। तो आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले दिनों आप सभी लोगों ने देखा था कि चुंबकीय आघूर्ण के विषय में हमने बताया था कि चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है उसके अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर हमने फार्मूला बता दिया था कि ठीक उसी तरह होता है जैसे वैद्युत द्विध्रुव के लिए होता है, वही हमने बताया था। आज हम जो है उसके लिए फार्मूला यहाँ डेरिवेट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है अगर, ठीक है, जहाँ पर ये इसकी लंबाई है 2l और यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव होता है q इंटू 2l, अर्थात आवेश की मात्रा गुणे आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है। इसी तरह जब चुंबकीय द्विध्रुव होता है, कोई भी चुंबक है तो चुंबक द्विध्रुव है ही, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, तो इसके बीच की दूरी यानी चुंबक की लंबाई 2l है। तो कैपिटल M बराबर चुंबकीय द्विध्रुव कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2l, जहाँ पर इधर m है तो इधर माइनस m है। ये m क्या है? तो m जो होता है जहाँ स्मॉल m ध्रुवता है, क्लियर है। स्मॉल m क्या है? तो स्मॉल m ध्रुव की प्रबलता या ध्रुवता, जो भी हम कहें कि ये स्मॉल m ध्रुवों की प्रबलता एक तरह से कहा जाए, ठीक है, ध्रुवों की प्रबलता, ठीक है, प्रबलता, ध्रुवों की प्रबलता है स्मॉल m। तो एक तरफ माइनस m है एक तरफ प्लस m है और इनके बीच की दूरी 2l है, तो कैपिटल M बराबर m इंटू 2l होता है। क्लियर है? जैसे P होता है उसी तरह M। अब हम ये देखेंगे कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग निकालते हैं, उसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव के लिए चुंबक के अक्ष पर अगर सपोज दैट ये मैग्नेट है जिसमें ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इधर L है तो इधर भी L है, तभी 2l होगा। और इसके अक्ष पर ये P बिंदु है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है तो यहाँ पर M, यहाँ पर माइनस m है, ठीक है। तो इस पर अगर हमें निकालना है तो इसके कारण प्लस और इसके कारण माइनस होगा, और ये जो है यहाँ से इसकी दूरी मध्य से मिड पॉइंट से इसकी दूरी जो है d है। तो यहाँ से इसकी दूरी जो हो जाएगा, यहाँ से इसकी दूरी होगा वो d माइनस l होगा, और यहाँ से इसकी जो दूरी होगा ये पूरा वो d प्लस l होगा, ठीक है। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव होगा प्लस m के कारण माइनस m के कारण, ठीक है, जो ध्रुवता है, ध्रुवता की प्रबलता है, ध्रुव की प्रबलता उसके कारण, तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ ध्रुव के कारण इस P पर जो चुंबकीय क्षेत्र V होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तरी ध्रुव के कारण P पर क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर या B1 बराबर हम निकालेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू
ठीक है, स्मॉल एम अपान डी माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, डी माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये बी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और जो बी होता है प्रोपोर्शनल होता है एम के। तो जैसे जो रूल है उसी के अनुसार हमने ये लिख दिया। दूसरा, दक्षिणी ध्रुव के कारण दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान डी प्लस एल का होल स्क्वायर। यही तो होगा, दक्षिणी ध्रुव के कारण डी प्लस एल का होल स्क्वायर। इधर प्लस हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब टोटल परिणामी तीव्रता कुल जो होगा, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर हम क्या लिखेंगे, B1 प्लस B2, लेकिन B2 तो ऋणात्मक है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर B1 माइनस B2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर B2 माइनस है, क्यों, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर माइनस है, तो यहाँ B2 के लिए यहाँ माइनस रखें, माइनस m। तो यहाँ पर B1 का मान रख दें और B2 का मान रख दें, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और m अपान डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस m अपान म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये d प्लस एल का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा कि म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम कामन ले लें, एम क्या कर लें, कामन ले लें। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डी माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 अपान डी प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या हम ऐसे लिख दें कि डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर और पूरे का बटा डी माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब अगर जब हमने इतना लिख दिया तो अब इसको हम यहाँ से यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा, तो ये क्या लिखा गया, B बराबर हम लिखेंगे B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, और यहाँ पर m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर यहाँ भी, होल स्क्वायर यहाँ भी, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो ये वर्गांतर का सूत्र लगा दें तो एक में हो जाएगा d प्लस डी माइनस एल, और एक में हो जाएगा d प्लस एल माइनस डी माइनस एल प्लस एल। तो देखिए यहाँ d कटेगा, इसमें एल कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, और यहाँ पे हो जाएगा d और d जुटेगा तो 2d हो जाएगा, और एल जुटेगा तो 2l हो जाएगा, अपान यहाँ पर d माइनस एल का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर l बहुत छोटा हो, l क्या हो, बहुत छोटा हो d के सापेक्ष, तो l का स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये m, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये m इंटू 2l
m इंटू 2l, ठीक है, इंटू m इंटू 2l और इंटू 2 इंटू d और नीचे ये l स्क्वायर हट जाएगा तो d पर 4 घात। अब देखिए d पर 4 घात है, जब ये d से ये d कटेगा तो यहाँ 3 घात हो जाएगा। यहाँ पर कितना घात हो जाएगा? 3 घात, और ये 2 है, और ये देखिए ये m इंटू 2l, तो ये m इंटू 2l क्या है? कैपिटल M। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 और यहाँ कैपिटल M और D का Q, तो ये हो जाएगा D का Q। क्लियर है? तो यही पिछले दिनों हमने बताया था आप सभी को कि B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m अपान 2, ये कैपिटल M है, ठीक है, 2m अपान dq, तो dq यही होता है। तो इसको जो है आप लिख लीजिए, जल्दी से ज़रा लिखिए कि द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहाँ लिख लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर मध्य से d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये निकाल लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए, ये पूरा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर ये चित्र बना लीजिए। ये d माइनस एल दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक d प्लस एल है, बीच में एल इधर, इतना बना लिए आप, बन गया। तब सबसे पहले लिखिए कैपिटल M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l होता है जहाँ स्मॉल m ध्रुव प्रबलता है, जहाँ स्मॉल m ध्रुव प्रबलता है, जहाँ स्मॉल m ध्रुव प्रबलता है। अतः अब ये लिखिए उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P यहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, ये लिखिए जो लिखा गया है, देखकर लिखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल m अपान d माइनस एल का होल स्क्वायर, स्मॉल m अपान d माइनस एल का होल स्क्वायर। हो गया। दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर, ये लिखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू माइनस m अपान d प्लस एल का होल स्क्वायर, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, देख कर लिखिए माइनस m अपान d प्लस एल का होल स्क्वायर। अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, ये प्लस है, B1 प्लस B2 हो गया।
गया। अब b1 प्लस b2 का मान रखिए। b1 का मान म्यू नॉट अपान 4 पाई स्मॉल m अपान d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई स्मॉल m अपान d प्लस एल का होल स्क्वायर। म्यू नॉट अपान 4 पाई स्मॉल m अपान d प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई और m दोनों जगह कॉमन ले लिया गया, तो इसमें बचा 1 माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 अपान डी माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान डी प्लस एल का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो लिख दिया गया डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर और नीचे डी माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम ब्रैकेट के बाहर होगा, हो गया। तब यहाँ लिखिए बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई स्मॉल एम और बड़े ब्रैकेट में बटा के ऊपर लिखिए इसको वर्गांतर के सूत्र में डी प्लस एल प्लस डी माइनस एल एक ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में लिखिए डी प्लस एल प्लस डी माइनस एल, दूसरे ब्रैकेट में लिखिए इंटू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल। तो डी काट दीजिए दूसरे ब्रैकेट में और पहले में काटिए एल कट जाएगा, तो ये 2d हो जाएगा, इसमें 2l हो जाएगा, नीचे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम 2d गुणे 2l डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखिए जब l बहुत छोटा हो, ऐसे लिखिए l इज लेस देन d, तब l का स्क्वायर हटा देंगे, तो ये म्यू नॉट अपान 4 पाई m इंटू 2l इंटू 2d ऊपर हो जाएगा, नीचे d पर 4 घात है, l स्क्वायर हट जाएगा तो d स्क्वायर पर स्क्वायर तो d पर 4 घात। अब देखिए ये 4 घात काट दीजिए और ये d काट दीजिए, तो 4 घात कटेगा तो यहाँ 3 घात बच जाएगा और इस m इंटू 2l को कैपिटल M जो आपने ऊपर लिखा था अब लिख दीजिए। अतः b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m अपान डी क्यू, 2m अपान डी क्यू, 2m अपान डी क्यू। यही पिछले दिनों हमने बताया था। क्लियर है? हो गया? बोलिए। चलिए अब निरक्षीय रेखा पर देखा जाएगा। किस पर? निरक्षीय रेखा पर। तो आइए निरक्षीय रेखा पर देख लेते हैं। ठीक इसी तरह जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि यह मैग्नेट है तो इधर L लंबाई होगा, इधर L लंबाई होगा। ठीक है, यहाँ माइनस m है तो इधर प्लस m है, इधर नॉर्थ पोल है तो इधर साउथ पोल है। निरक्षीय रेखा का मतलब ये लंबवत, यहाँ P बिंदु है जो यहाँ से D दूरी पर है, तो L है तो यहाँ से इसकी जो दूरी होगा ये दूरी, तो ये L ये 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये अगर यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये भी होगा अंडर रूट D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये अच्छा, ये माइनस m के कारण और प्लस m के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो इधर होगा इस दिशा में उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक तो इधर होगा और एक ऊपर होगा। ठीक है, और उसी तरह जो इधर की तरफ इसके कारण इधर की तरफ कार्य करेगा उसके कारण एक नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और एक इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो दोनों ही देखा जाए कि ये ऊर्ध्वाधर घटक ये और ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अर्थात तो जो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये BS है तो ये हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा BS cos थीटा इधर,
और इधर हो जाएगा बी एस साइन थीटा। अच्छा, इधर जब है ये बी एन, तो बी एन, तो इस पर जो हो जाएगा ये बी एन कॉस थीटा हो जाएगा, बी एन कॉस थीटा, बी एन कॉस थीटा। और इधर जो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ये दर्शाएगा बी एन साइन थीटा। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि जो ये बी एस होगा निरक्षीय रेखा पर, ठीक है, बिंदु ये P है, ये बिंदु क्या है, P है। तो P पर चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव से d दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिख लीजिए, लिखिए इतना। और इस चित्र को बनाइए जल्दी से, इस चित्र को बनाइए। ये नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये ऊपर इस तरफ है BS, ये BN नीचे की तरफ है। चित्र को बनाइए। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इधर भी L दूरी है, इधर भी L दूरी, पूरा 2L दूरी है। जल्दी से बनाइए चित्र को। चित्र बन गया। बन गया चित्र। चलिए आइए देखा जाए। अब दक्षिणी ध्रुव के कारण BS बिंदु P पर लिखते जाइए। बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र BS बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और स्मॉल m अपान डायरेक्शन उधर, स्मॉल m अपान अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल m अपान D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ये BS समीकरण 1। ठीक है, तथा इतना लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, लिख लिए। तथा लिखिए बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र
बी एन बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या बी एन बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम अपान, वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 2 कर दीजिए। इतना लिखिए जल्दी से। हो गया? हो गया? बोलिए। अब बी एस के दो घटक बी एस साइन थीटा व बी एस कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक है। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक है। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक है। इसी प्रकार बी एन का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बी एन साइन थीटा व क्षैतिज बी एन कॉस थीटा है। इतना लिख लीजिए जल्दी से। अब बी एस के दो घटक बी एस साइन थीटा व बी एस कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक हैं। इसी प्रकार बी एन का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बी एन साइन थीटा व क्षैतिज बी एन कॉस थीटा घटक है। हो गया? जिसमें बी एस साइन थीटा व बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा व बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा व बी एन साइन थीटा बराबर व विपरीत दिशा में क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है,
जो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, नष्ट करते हैं, लिख लीजिए, नष्ट करते हैं। जो एक दूसरे को नष्ट करते हैं। अतः बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर BS cos थीटा प्लस BN cos थीटा होगा। BS cos थीटा प्लस BN cos थीटा होगा। ठीक है। अब यहाँ BS और BN देखिए, इसमें BS और BN की वैल्यू बराबर है ना। तो और cos थीटा यहाँ पर क्या है, बराबर है। cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है। तो अब क्या करेंगे कि BS और BN बराबर है, या तो वैल्यू रख दें। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख दें, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू M अपान डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस इंटू cos थीटा और प्लस म्यू नॉट अपान 4 पाई M अपान डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा इतना लिखिए। हो गया। अब देखिए, लिख लिए ना इतना सभी लोग। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, दोनों सेम चीज़ है, तो हम लिख दें B बराबर 2 इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई, या तो हम ऐसे लिख दें, ऐसे म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये लिख दिया जाए 2M अपान डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब म्यू नॉट अपान 4 पाई 2M अपान डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए कि ये थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, ये लंब आधार होगा ना, ये आधार बटा कोण। आधार कितना है L, कोण कितना है, ये है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा के स्थान पर, चूंकि cos थीटा है L अपान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये रख देते हैं यहाँ पर L अपान अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कि ये L का गुणा हो जाएगा 2mL, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2mL। ठीक है, अपान, अब देखिए डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये 1 घात है और ये 1/2 घात, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 घात हो जाएगा। यहाँ पर लिख दें कि डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इस पर 3/2 घात। चूँकि L बहुत छोटा है D से, इसलिए L स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू M इंटू 2L, और यहाँ पे ये स्क्वायर हट गया, 3/2 का गुणा करेंगे तो ये DQ हो जाएगा। अब ये म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये कैपिटल M अपान DQ, तो लिख लीजिए ये हो गया B। यही पिछले दिनों हमने बताया था, तो वहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पर आज हमने प्रूव कर दिया।
और याद रखिएगा कैपिटल M बराबर स्मॉल m गुणे 2l, यानी ध्रुव प्रबलता गुणे चुंबक की लंबाई। ध्रुव प्रबलता गुणे चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई या चुंबक की लंबाई। हो गया। और जब कुंडली के द्वारा बनता है, कुंडली के द्वारा, तो यही m को लिखा जाता है NIA। जब बनाते हैं फेरों के द्वारा ऐसे बनाते हैं, इसके कारण बनता है, तो यही कैपिटल M बराबर होता है NIA। लेकिन यहाँ तो चुंबक है, तो चुंबक के लिए ध्रुव प्रबलता स्मॉल m के रूप में लिखा गया है। हो गया। हो गया, लिख लिए। चलिए अब कुछ और परिभाषाओं को हम लोग लिख लें, जान लें, ठीक है, चुंबक के लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे भू चुंबक के विषय में, ठीक है, कि भूमि के अंतर्गत जो चुंबक है उसके विषय में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। पहले इनसे संबंधित कुछ और परिभाषा हम लोग जान लें, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता B होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इन सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए एकांक उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभूत बल के बराबर होता है। जो उत्तरी ध्रुव होता है उसके द्वारा जितना बल का अनुभव होता है उसी को हम तीव्रता कहते हैं और इसे H से डिनोट करते हैं, जैसे पद्धति में, ठीक है। B और B को हम लिखते हैं म्यू इंटू H, यानी B क्या होता है, जो कि अगर सपोज दैट उत्तरी ध्रुव यानी जो B होता है वो होता है म्यू इंटू H, म्यू इंटू H। H क्या है, तो H म्यू क्या है, तो म्यू जैसे बायो सेवर्टा में म्यू क्या था, चुंबकशीलता था, उसी तरह यहाँ भी म्यू जो है चुंबकशीलता है। और ये H क्या है, तो H उत्तरी ध्रुव के कारण जो ध्रुव प्रबलता है, जैसे कि H वही उत्तरी ध्रुव पर जो बल अनुभव हो रहा है उसी को दर्शाया जा रहा है कि किस हिसाब से वह है। और चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं म्यू को, या चुंबकीयशीलता कहते हैं, ठीक है। तो B बराबर म्यू इंटू H।
तो लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें लिखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए, उस बिंदु पर रखे हुए एकांक उत्तरीय ध्रुव, एकांक उत्तरीय ध्रुव द्वारा अनुभूत बल के बराबर होता है। एकांक उत्तरीय ध्रुव द्वारा अनुभूत बल, अनुभव किया गया बल, बल के बराबर होता है। या अनुभूत बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मात्रक एम्पियर चक्कर प्रति मीटर होता है। एम्पियर चक्कर प्रति मीटर होता है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा वही होता है जो B का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। इसकी दिशा वही होता है जो B का, यानी B और H दोनों की दिशा सेम होता है। तो लिख लीजिए, अर्थात B बराबर म्यू इंटू H, B बराबर म्यू इंटू H। म्यू को क्या कहेंगे? चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हो गया। अब लिखिए चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। देखिए यहाँ चुंबकीय तीव्रता है, यहाँ पर चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी या मैग्नेटिजेशन, इंटेंसिटी या, इंटेंसिटी या मैग्नेटिजेशन, मैग्नेटिजेशन। हो गया। इसे IM से लिखते हैं, IM से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले लिख लीजिए, जब कोई चुंबकीय पदार्थ, क्या होता है पहले इसके लिखिए, जब कोई चुंबकीय पदार्थ, जब कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह चुंबकित हो जाता है। जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह चुंबकित हो जाता है। जो चुंबकीय आघूर्ण, जो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M प्राप्त कर लेता है, कैपिटल M प्राप्त कर लेता है,
प्रति एकांक आयतन प्राप्त कर लेता है। प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में प्राप्त किया गया चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन में प्राप्त किया गया चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम। चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है। चुंबकन तीव्रता कहलाता है। चुंबकन तीव्रता कहलाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें चुंबकीय पदार्थ कोई भी रखेंगे तो जितना मात्रा में रखेंगे उस पर उतना ही मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण अधिक लगेगा। कम रखेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण कम अनुभव करेंगे और ज़्यादा रखेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा रखेंगे। तो कहा जा रहा है जो आप चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे रखेंगे उसका आयतन अगर 1 हो, 1 घन मीटर है, इसका आयतन क्या हो 1 घन मीटर, और उस पर जितना चुंबकीय आघूर्ण कार्य करेगा उसी को चुंबकन तीव्रता कहेंगे। चूंकि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही हम चुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो यह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और जैसे ही चुंबकित होता है तो उस पर तुरंत चुंबकीय आघूर्ण कार्य करने लगता है। यह चुंबकीय आघूर्ण जो है जब एकांक आयतन पर जितना कार्य करता है उसे ही कहा जाता है चुंबकन तीव्रता। क्लियर है? आई बात समझ में? तो अब इसे लिख लीजिए। यदि भी मीटर क्यू में मीटर क्यू आयतन में लिख लीजिएगा, आयतन में भी मीटर क्यू आयतन में चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम हो, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम हो तो चुंबकन तीव्रता आई एम बराबर कैपिटल एम अपान वी। लिख लीजिए चुंबकन तीव्रता आई एम बराबर कैपिटल एम अपान वी, कैपिटल एम अपान वी। अच्छा, कैपिटल एम को आपने क्या लिखा था? तो जैसे आप जरा ध्यान समझिए, मान लेते हैं कि यह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, और इसका साउथ पोल ये है, ये नॉर्थ पोल है। भाई जब ये चुंबकित हो जाएगा तो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जिसकी लंबाई है ये 2L, ठीक है। तो इसका कुछ न कुछ यहाँ पर एरिया होगा ना, ये एरिया होगा कुछ न कुछ। सपोज दैट मान लेते हैं कुछ न कुछ इसका एरिया है, तो इसका एरिया जो ये क्षेत्रफल है ये मान लिया जाए कि स्मॉल ए या कैपिटल ए है। तो जो इसका आयतन होगा भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका आयतन भी बराबर हो जाएगा a इंटू 2L, यही तो होगा। और ये कैपिटल जो m है इसका ध्रुव प्रबलता स्मॉल m हो तो m इंटू 2L लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दें m इंटू 2L और इस v के जगह पर लिख दें कैपिटल A इंटू 2L। तो ये 2L कैंसिल, इसका मतलब स्मॉल m अपान कैपिटल A भी हम IM लिख सकते हैं, जहाँ स्मॉल m क्या है? तो स्मॉल m जहाँ स्मॉल m ध्रुव प्रबलता है, बार बार लिख रहे हैं ध्रुव प्रबलता, तो लिख लीजिए इसे। हो गया। हो गया। चित्र ये बना लीजिए और ये v बराबर ये, फिर ये लिखिएगा स्मॉल m अपान ए। ये भी फार्मूला है, याद रखिएगा। इसी को हम
चुंबकन तीव्रता कहते हैं। कहीं पर भी चुंबकन तीव्रता होगा तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट यही आना चाहिए, बाद में ये आएगा। पहले ये चुंबकन तीव्रता क्या होता है, तो कैपिटल एम अपान भी या फिर स्मॉल एम अपान ए। ठीक है, ए क्या है, कैपिटल ए। एरिया है, कौन सा एरिया है, अनुप्रस्थ काट का। हो गया, चलिए हटा दें। आइए अब लिखिए चुंबकीय प्रवृत्ति। अगला है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक सस्पेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक बिलिटी। बिलिटी BILIT SUSCEPTIBILIT। हो गया। अब देखिए ये क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, तो लिखिए चुंबकीय प्रवृत्ति। बोले इसमें लिखिए चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता IM तथा चुंबकीय तीव्रता H, कैपिटल H। चुंबकन तीव्रता IM तथा चुंबकीय तीव्रता कैपिटल H का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। इसे ऐसे लिखिएगा, इस तरह। ये चुंबकीय प्रवृत्ति का चिन्ह होता है, देखिए ऐसे खींचिएगा, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे करिएगा। ये सीधी तिरछा लाइन ऐसे होगा और ये तिरछा एक्स की तरह होगा, लेकिन एक्स आप ऐसे बनाते हैं, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे, यानी ये सीधा दिखना चाहिए, ये सीधा और ये ऐसे। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर लिखिए चुंबकन तीव्रता। पहले ऐसे लिखिए चुंबकन तीव्रता बता चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता, अर्थात ऐसे बनाइएगा, बराबर IM अपान H। बॉक्स बनाकर घेर दीजिए, IM अपान H। हो गया। अगला लिखिए चुंबकशीलता।
चुंबकशीलता क्या है, जिसे हम लोग म्यू कहते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि अभी चुंबकीय तीव्रता एच निकालने के लिए हमने कहा बी बराबर म्यू इंटू एच। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान एच। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है। तो लिखिए इसे, चुंबकशीलता परमेबिलिटी, इसमें लिखिए चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन बल, चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन बल H, मैग्नेटिज्म फोर्स या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है, का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है। और ये लिख लीजिए म्यू बराबर बी अपान एच। कोई भी चुंबकशीलता का अगर आपसे एक परिभाषा डेफिनेशन पूछता है तो आप यही बताएंगे, चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता का अनुपात जो है क्या कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है। हो गया, बोलिए। हो गया। अब देखिए फ्लक्स डेंसिटी चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो आइए पहले समझिए इसको। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में उत्पन्न प्रति एकांक क्षेत्रफल जो बल रेखाओं के कारण B0 होता है। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं एकांक क्षेत्रफल से होकर जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र B। ध्यान समझिएगा, B यही चुंबकीय फ्लक्स होता है B। लेकिन सवाल ये है कि जब कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ तो ये होगा ही होगा। और अगर कोई परिनालिका, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक ये परिनालिका बना दिया जाए, इसमें करंट फ्लो हम करा दें। तो जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसके कारण तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है ही, और इस परिनालिका में जब करंट फ्लो होगा तो इसके कारण भी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यानी टोटल जो हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, वह चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और ये जो निर्वात में है, जो कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र पहले से पड़ा हुआ था, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था, उन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। यानी B0 प्लस BM, यानी M क्या है, या तो मैग्नेटिक के कारण, या तो हम ये कुंडली लगा दिए तो कुंडली में करंट फ्लो होने लगा, तो इसके मैग्नेटिक के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो, और ये दोनों का योगफल हो जाएगा B। क्लियर है? तो इसे हम लोग लिख लें, लिखिए फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी। इसमें लिखिए चुंबकन क्षेत्र द्वारा निर्वात में उत्पन्न प्रति एकांक क्षेत्रफल बल रेखाओं के कारण निर्वात में उत्पन्न प्रति एकांक क्षेत्रफल
बल रेखाओं के कारण फ्लक्स घनत्व B0 लिखिएगा, B0 को मतलब B नॉट पढ़ा जाता है, तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण, यानी या तो ये पदार्थ रखा जाए या तो ये कुंडली रखा जाए या परिनालिका के कारण, कुछ भी हम कह सकते हैं, पदार्थ या परिनालिका जो भी लिखना चाहते हैं, के कारण फ्लक्स घनत्व Bm के योग को फ्लक्स घनत्व B कहते हैं, के योग को फ्लक्स घनत्व B कहते हैं। अर्थात B बराबर B नॉट प्लस Bm लिख लीजिए, अर्थात B बराबर B नॉट प्लस Bm। हो गया। लिख लिए। हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें पता है कि B के स्थान पे आप B के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे कि जैसे जो ये B नॉट है, ठीक है, तो इस B नॉट के स्थान पर म्यू नॉट इंटू H लिख दें और इस Bm के स्थान पर म्यू नॉट इंटू M लिख दें, इसके स्थान पर, क्योंकि Bm जो है म्यू नॉट इंटू M लिख सकते हैं। क्लियर है? म्यू नॉट इंटू M यानी म्यू नॉट NIA, यही लिखा गया है, म्यू नॉट NIA, ये जानते हैं आप, ठीक है। तो ये परिनालिका के कारण होता है, परिनालिका के अंतर्गत जो ये इसमें जो B उत्पन्न होता है वो यही लिखा जाता है, म्यू नॉट NIA। तो यहाँ पर हो गया म्यू नॉट M और ये म्यू नॉट H, म्यू नॉट कॉमन ले लें तो ये H प्लस M, ये B हो गया। क्लियर है? यहाँ से अगर आप H का मान निकालें तो देखिए कि यहाँ पर आप लिखेंगे B अपान म्यू नॉट, तो इधर हो जाएगा H प्लस M, तो H बराबर आप लिखेंगे तो B बाई म्यू नॉट माइनस M, तो लिख लीजिए यहाँ से H या M जो भी निकालना चाहेंगे, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। ज़रा इसको लिख लीजिए, 2 लाइन इधर लिख लीजिएगा, Bm बराबर म्यू नॉट इंटू M, यानी ये हालांकि जानते हैं पीछे लिखवाया गया है सब, और B नॉट की जगह पर लिख दीजिएगा म्यू नॉट इंटू H। हो गया? लिख लिए? चलिए, हो गया ना। अब आगे लिखिए, सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता, सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता, सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता।
रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसे म्यू आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू आर से। लिखिए, पदार्थ की चुंबकशीलता लिखिए, इसमें पदार्थ की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। चुंबकशीलता म्यू नॉट, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा मुक्त क्षेत्र फ्री स्पेस की चुंबकशीलता म्यू नॉट। देखिए, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। के अनुपात को सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। हो गया। अर्थात म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू नॉट। ऐसे लिखिए, म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू नॉट। हो गया, लिख लिए। दूसरे रूपों में लिखिए। दूसरे रूपों में किसी पदार्थ की सापेक्ष दूसरे रूपों में लिखिएगा। किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर को चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ में फ्लक्स घनत्व B तथा समान क्षेत्र में निर्वात में फ्लक्स घनत्व B नॉट के अनुपात द्वारा भी दर्शाया जाता है। यानी दूसरे रूपों में म्यू आर बराबर B अपान B नॉट लिख लीजिए। म्यू आर बराबर B अपान B नॉट। हो गया। हो गया, बोलिए।
हो गया ना। हो गया। अब देखिए, जैसा कि हमने पीछे लिखा था, अब जरा समझिए कि पीछे लिखा गया था क्या कि b के स्थान पर b बराबर हमने क्या लिखा था कि म्यू नॉट h प्लस m, ये हमने लिखा था, प्रूफ भी किया गया था कैसे हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो b बराबर है म्यू नॉट h प्लस m पर इस m को, जो ये m है, पीछे अभी लिखा गया था कि इस m के जैसे im जो आपने प्रवृत्ति लिखा था, ठीक है, तो इसको आपने किससे डिनोट किया गया था, किए थे im अपान h, इसी से लिखा गया था ना, im अपान h। अच्छा, अगर ये im है तो यहाँ पर ये प्रवृत्ति इंटू h। अच्छा, im क्या है, तो im को आपने लिखा था कैपिटल M अपान भी यूनिट है, एकांक आयतन है अगर, तो ये तो कैपिटल M है एकांक आयतन के लिए, तो एकांक आयतन के लिए कैपिटल M बराबर हम ये लिख सकते हैं कि ये लिखा जा सकता है। तो अब देखिए, जो यहाँ पर लिखा है म्यू नॉट, यहाँ पर h है और यहाँ पर हम m के स्थान पर, इस m के स्थान पर अगर लिख दें ये, ठीक है, तो ये h, तो यहाँ पर म्यू नॉट और यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा कि प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति इंटू h। अब समझिए यहाँ पे ये चुंबकीय प्रवृत्ति इंटू h। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि म्यू नॉट 1 प्लस ये प्रवृत्ति है, तो इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं कि म्यू नॉट यहाँ पर म्यू आर कर दें, म्यू आर और h, ठीक है। तो जो म्यू आर है, जो ये म्यू आर लिखा गया है, तो ये म्यू आर ये 1 प्लस एक्स के स्थान पर लिखा गया है यहाँ पर, अर्थात म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स नहीं बल्कि चुंबकीय प्रवृत्ति है। ये क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स, यही लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे डिनोट करें कि ये b है, ये b बराबर लिखा जा रहा है ना, क्लियर, तो इसे म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू, यानी म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, या फिर इसे ही हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ये चुंबकीय प्रवृत्ति। तो लिख लीजिए इसे, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये b बराबर म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, यहाँ तथा लिख दीजिएगा या अब लिख दीजिएगा, अब तथा ना लिखिए, अब b बराबर इतना से, अब b बराबर इतना लिखिए, चूँकि यहाँ से इसको भी सामने ब्रैकेट में लिख दीजिए, im अपान h, im बराबर इतना या m बराबर इतना लिख दीजिएगा एकांक आयतन के लिए। m बराबर इतना, तो m के स्थान पर ये रख दीजिए, रख दीजिए म्यू नॉट 1 प्लस ये म्यू एच, b बराबर म्यू नॉट म्यू आर h हो गया, जहाँ म्यू आर ये म्यू आर 1 प्लस प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति, 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, या म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, क्योंकि ये है तो यहाँ पर म्यू इंटू एच लिख देंगे, बी की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे म्यू इंटू एच बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, तो एच क्या हो जाएगा, हट जाएगा,
तो म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यही यहाँ पर हमने लिखा है, तो लिख लीजिए। बी की जगह पर म्यू इंटू एच, तो एच एच कट जाएगा, तो म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ये म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट और म्यू आर की जगह पर ये है, हो गया। उम्मीद है कि आज आप सभी लोगों को जितना भी चीज़ें हमने बताया सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्यों आ गया सभी लोगों को समझ में? कल बताएंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। आज तो हमने सारा परिभाषा लिखवा दिया, जो जो ज़रूरत है। ये बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है और बहुविकल्पी में पूछा ही जाता है। रिलेशन इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, अभी से याद रखिए। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना आज बताया उसमें से एक जरूर आएगा बहुविकल्पी में। अच्छा, अब आगे जो बताने वाले हैं वो बहुत अनिवार्य है जानकारी हासिल करने के लिए आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि भूचुंबकत्व के विषय में बताएंगे। भूचुंबकत्व के विषय में बताएंगे, उसके क्या क्या डिफिनीशन है, उसमें कौन कौन से परिभाषाएं हैं, तो वो सब बताएंगे कल। और कल की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर क्लास आप नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उसमें कौन कौन सा शब्द है, वाक्य है और उसका परिभाषा कैसे हम लोग देंगे, तो क्या क्या चीज़ें हैं भूचुंबकत्व में, तो कल उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, और उम्मीद है कि हम बताएंगे तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।